अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद तैयब है और मैं गुलाब देवी हस्पताल अल अलीम मेडिकल कॉलेज के शोबा इमराज़ नस्वां का सरबराह हूँ। मैं बड़े अरसे से पाकिस्तान में बांझपन के इलाज के लिए भी काम करता रहा हूँ। बांझपन या बेऔलादी क्या होती है? ऐसे मियाँ बीवी जो कि 1 साल से जिनकी शादी हो चुकी हो और उनके कोई भी हमल ना हुआ हो, चाहे उसकी कोई भी सूरत हो, कोई भी हमल ना हुआ हो 1 साल में, तो कहा जाता है कि उनको इसके लिए तजवीज़ जाकर लेनी चाहिए। इस बात की बुनियादी वजह यह है कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर कोई सेहतमंद मियाँ और बीवी इकट्ठे रहे हों और उन्होंने टाइम इकट्ठे गुजारा हो और कोई माने हमल कोई चीज़ इस्तेमाल ना की हो, तो इस बात का 80% इम्कान होता है कि शादी के पहले सालगिरह तक उनका हमल ज़रूर हो चुका होता है और मज़ीद 10% लोग जो है अगले 6 माह में उनके यहाँ हमल होने का इम्कान होता है। इसलिए पहली ताकीद तो ये की जाती है कि खुदारा शादी के फ़ौरन बाद या महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने के बाद बांझपन के इलाज के लिए रजू मत कीजिए। पूरा 1 साल एक सेहतमंद मियाँ बीवी को इकट्ठे रहना चाहिए। ये तो पहली बात है। अब बेऔलादी की सूरत में अगर 1 साल गुजर जाए और एक सेहतमंद मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो नॉर्मल है और बिल्कुल खैरियत से है और फिर भी औलाद की नेमत से महरूम है, तो उस वक्त उनको चाहिए कि वो ज़रूर अपने लोकल जो फैमिली फिजिशियन है उससे रब्ता करें या एक गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, एक मुस्तनद जगह पे ज़रूर जाएं। और वहाँ जब वो जाते हैं तो बुनियादी तौर पे 3 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। एक बीवी के ब्लड टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है और तीसरी चीज़ खामन के मनी का टेस्ट किया जाता है, जो बड़ा अहम है। और ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि बहुत सारे मर्द ये समझते हैं कि अगर मियाँ बीवी का ताल्लुक़ ठीक है तो फिर उनको उस टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस टेस्ट की ज़रूरत होती है। और अगर ये टेस्ट नॉर्मल हों तो फिर एक और टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो कि ट्यूब्स का टेस्ट है, जो कि 2 तरीके से किया जाता है, एक एक्सरे के तरीके से और एक लेप्रोस्कोपी के तरीके से, जो कि ज़ाहिर है कि एक स्पेशलिस्ट जो वो करता है। जो इलाज तजवीज़ किया जाता है, अव्वल तो इन सारे टेस्टों में जो ब्लड टेस्ट किया जाए या लेप्रोस्कोपी की जाए या मनी का टेस्ट किया जाए, तो इसमें अगर कोई वजह सामने आ जाए फिर तो हम उसको टारगेट करते हैं कि उस वजह की तजवीज़ लिखते हैं, उसकी दवाई लिखते हैं या उसका इलाज तजवीज़ करते हैं। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के, इन तमाम टेस्ट के और अल्ट्रासाउंड के इनके रिज़ल्ट सब के सब नॉर्मल हों और हिस्ट्री और मुआयना भी नॉर्मल हो, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी ये कि मियाँ बीवी मुकम्मल तौर पर हेल्दी हैं, बस अल्लाह ताला की तरफ से अभी औलाद के लिए हुक्म नहीं हुआ। और उसमें फिर साइंसी एतबार से जो कोशिश होती है, अगले उसके 3 मरहले होते हैं, जिसमें पहला मरहला ये होता है कि हम सिर्फ एक बीवी को एक दवाई लिख के देते हैं, जो एक टैबलेट या कैप्सूल की सूरत में होता है, जो महीने में सिर्फ चंद रोज़ के लिए लेनी होती है, और उसमें हम उम्मीद रखते हैं कि वो 4 या 6 महीने अगर दी जाए तो उसके हामला होने का इम्कान होता है। ये पहला मरहला होता है और बहुत से मियाँ बीवी को इससे इस्तिफ़ादा होता है और अल्लाह ताला करम कर देता है और पहले 6 महीने में हमल हो जाता है। अलबत्ता इसमें अगर कामयाबी ना हो तो फिर हम अगले मरहले में जाते हैं, जिसमें एडवांस्ड प्रोसीजर्स में पहला इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन या IUI कहलाता है, जिसमें खामन से मनी लेके बीवी में रखी जाती है। और इसकी 3 या 4 कोशिशों में अगर कामयाबी ना हो तो जो आखिरी मरहला है वो टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट या IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो है ये कहलाता है। और ये सिर्फ एक आखिरी मरहले से मुराद ये नहीं है कि इसके बाद इसको गिव अप कर दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर अगर कामयाबी ना हो तो इसको दोहराया भी जा सकता है। और ये दुनिया के तमाम ममालिक में अब अवेलेबल है, क्योंकि तकरीबन 1980 यानी आज से 40 साल पहले से ये चलना शुरू हुआ, ये ट्रीटमेंट दरियाफ़्त हुआ और अब दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर ये दस्तयाब है और किया जाता है। पाकिस्तान भर में तकरीबन हर बड़े शहर में इसके सेंटर्स अब मौजूद हैं, जहाँ पे IUI और IVF के ट्रीटमेंट जो हैं वो किए जाते हैं। उसमें सिर्फ कभी कभार लोगों के जहन में जो सवालात होते हैं वो सिर्फ यही होते हैं कि ये इलाज बड़ा महंगा है, इलाज में कुछ वक्त लगता है, इस इलाज में 100% कामयाबी नहीं है, इसमें 40% कामयाबी होती है, इसलिए इसको कई दफ़ा दोहराना पड़ता है। 40% से मुराद ये है कि अगर 10 मियाँ बीवी का टेस्ट ट्यूब बेबी इलाज तजवीज़ किया जाए तो उनमें से 4 में कामयाबी होती है, मगर 6 में कामयाबी नहीं होती। तो ये उसका मेडिकल उसका हकीकत और उसका फैक्ट है। और ये मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि इस्लामी लिहाज से इसमें
जो इजाज़त है वो सिर्फ़ ये है कि अगर खामन और बीवी का इलाज किया जा रहा है तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। इस्लाम के तमाम मसाले के फ़िक्र जो हैं इसके ऊपर मुत्तफ़िक हैं। ईरान में बहुत से सेंटर्स हैं, सऊदी अरेबिया में, इवन मक्का और मदीना में सेंटर्स हैं IVF के और टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट के। तो उसमें शर्त सिर्फ ये रखी जाती है कि मियाँ और बीवी का इलाज किया जाए। सारे किस्से की समरी ये है कि इसमें बांझपन से मायूस नहीं होना चाहिए। बांझपन के लिए तजवीज़ के लिए ज़रूर अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके टेस्ट भी अवेलेबल हैं, इसका इलाज भी अवेलेबल है। करम अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली है और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला रहमत नसीब करे। लेकिन इसके लिए कई दफ़ा अल्लाह वसीले ज़रूर बनाता है, जो कि इन तरीक़ों से बताए जाते हैं जो कि मैंने आपसे तज़किरा किया। मार्टिन डाउ मार्कर का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे ये बातचीत करूँ।